इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप बिना अटके हुए इंग्लिश बोलना चाहते हो, सो यू विल हैव टू डू दिस एवरी डे। यहाँ पे जो ये पैराग्राफ लेके आई हूँ आज आपके लिए, वो अगर आप रोज फॉलो करते हो, सो इससे आपकी इंग्लिश में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा। आज हम इस पैराग्राफ के थ्रू 15 प्लस न्यू वर्ड मीनिंग सीखेंगे और 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे। आप देख रहे हो पैराग्राफ वाइज उसका यूजेज भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ताकि आप इसको अपनी वोकेबलरी में और डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकें। सो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। इतनी अच्छी वोकेबलरी है और साथ में कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग समझ में आएगा आपको। सो पूरा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। और वोकेबलरी के साथ साथ आपका ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस होगी। इसका टाइटल है वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्या आप बिना अटके हुए इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू दिस एवरी डे। तो आप ये चीज रोज करिए। रीडिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मास्टरिंग एनी लैंग्वेज। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है बुनियाद, एसेंशियल फाउंडेशन, और ये यहाँ पे नाउन है। सो रीडिंग जो है, पढ़ना, वो एक बुनियाद की तरह है अगर आपको किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में महारत हासिल करना है। रीडिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मास्टरिंग एनी लैंग्वेज। सो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो रीडिंग सबसे बुनियादी जरूरत है उसके लिए। एंड इंग्लिश इज नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो अगर कोई चीज दूसरों से अलग हो, हम बोलते हैं ये तो एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश इज नो एक्सेप्शन, मीन्स इंग्लिश के लिए कोई अलग रूल्स फॉलो नहीं होते, उसके लिए भी आपको रीडिंग जरूर करनी ही होती है। सो अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए भी रीडिंग करना बहुत जरूरी है, और जो कि आप इस चैनल पर रोज करते हो। द मोर वन रीड्स, जितना ज्यादा कोई पढ़ता है, रीड्स, द रिचर देयर वोकेबलरी बिकम्स, उतनी ही उसकी जो वोकेबलरी है, शब्दकोश है, वर्ड्स की नॉलेज है, उतनी ही रिचर मीन्स मोर एक्सटेंसिव, और भी अधिक समृद्ध बनती जाती है। तो जितना अगर पढ़ोगे उतनी वोकेबलरी आपकी बढ़ती जाएगी। द मोर वन रीड्स द रिचर देयर वोकेबलरी बिकम्स, एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर नेचुरली नेचुरली फॉल्स इनटू प्लेस। और जो ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, वो स्वाभाविक तरीके से फॉल्स इनटू प्लेस। ये जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि सब कुछ ठीक तरीके से व्यवस्थित होना, हैपनिंग स्मूथली, ठीक ठाक अपनी जगह में वो अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से बैठ जाती है। जैसे ग्रामर की नॉलेज हो जाती है, सेंटेंस कैसे बनते हैं उसकी नॉलेज हो जाती है। सो जितना रीड करते हैं वोकेबलरी तो बढ़ेगी, और जो अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी ग्रामर को लेकर या सेंटेंस स्ट्रक्चर को होगा लेकर, तो नेचुरल स्वाभाविक तरीके से अपने आप ही जगह में बैठ जाएगी। सो उसमें अलग से आपको बहुत ज्यादा ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी अगर रोज पढ़ते हो। बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स सर्व एज गोल्ड माइंस। अब पढ़ने के लिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, चाहे वो कोई भी बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर अच्छे लगते हैं या कोई भी ऑनलाइन आर्टिकल्स, ये जो है ये भूमिका निभाते हैं एक गोल्ड माइन की तरह। गोल्ड माइन मतलब सोने की खान। उसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे ये जो फ्रेज है वो यूज की गई है कि अ वैल्यूएबल सोर्स, बहुत ही कीमती सोर्स कोई, जैसे कि सोना बहुत कीमती होता है, सोने की खान। तो यहाँ पे किस चीज की बात करी गई है? ये पढ़ने के मटेरियल की, चाहे वो किताबें हो, न्यूज़पेपर हो या ऑनलाइन आर्टिकल्स, ये भी एक सोने की खान की तरह वैल्यूएबल होते हैं, ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सोर्स। ठीक है, तो किस तरीके से कंपेयर किया गया है? ये ज्ञान की एक खान है, मीन्स नॉलेज का एक स्रोत है। एक्सपोजिंग रीडर्स टू डाइवर्स स्टाइल्स एंड एक्सप्रेशन, जो कि एक्सपोज करता है, सामने लेकर आता है रीडर्स के, डाइवर्स मीन्स अलग अलग स्टाइल और एक्सप्रेशंस, क्योंकि हर राइटर अपने तरीके से लिखता है। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ोगे अलग स्टाइल है लिखने का, अगर आप बुक्स पढ़ोगे, नॉवेल्स पढ़ोगे, उसमें अलग स्टाइल से लिखा जाता है, कोई फॉर्मल आर्टिकल पढ़ोगे उसमें अलग तरीके से देखने को आएगा। सो जब आप पढ़ोगे, सो रीडर्स जो है वो एक्सपोज होते हैं अलग अलग स्टाइल, जो भी जो राइटर हैं, लेखक हैं, जिन्होंने लिखा है, उनके अलग अलग टाइप के स्टाइल से और एक्सप्रेशन से भी, क्योंकि हर एक जो राइटर होता है वो अलग अलग तरीके से अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है। इस पैराग्राफ में जो हमने कुछ अच्छे से वर्ड सीखे हैं वो है कॉर्नरस्टोन। तो कॉर्नरस्टोन जैसे नींव का पत्थर और बुनियाद, उसको आप इस तरीके से यूज भी कर सकते हो
जो भी चीज किसी चीज के लिए जरूरी हो, बुनियादी जरूरत हो, जैसे डिसिप्लिन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेस, अगर सफलता पानी है तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप उसको अपनी वोकेबलरी में इंक्लूड कर सकते हो। अब है कि फॉल्स इनटू प्लेस, ये हमने फ्रेज करी थी कि अपनी जगह में अपने आप ही व्यवस्थित व्यवस्थित हो जाना। आफ्टर वीक्स ऑफ प्रैक्टिस एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। वीक्स मतलब हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद सब चीज जगह पर व्यवस्थित हो गई। फिर है गोल्ड माइन। सो ये जो है गोल्ड माइन वैसे होता है सोने की खान, वो तो लिटरल तरीका हो गया। अब है फिगरेटिवली क्या है, दिस लाइब्रेरी इज अ गोल्ड माइन फॉर रिसर्चर्स। रिसर्चर्स के लिए ये लाइब्रेरी है सोने की खान की तरह है, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारा मटेरियल रिसर्च से रिलेटेड मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसको अपनी वोकेबलरी में यूज भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग इज दैट इट किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये जो है किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये एक ईडियम है, कहावत है। मतलब कि दो बेनिफिट एक साथ ही अचीव कर लेना। ऐसे भी बोलते हैं कि एक तीर से दो निशाने लगाना, टू बेनिफिट्स एट वन टाइम। जैसे कि इफ यू गो टू वर्क बाय साइकिलिंग, यू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यू सेव मनी एंड यू स्टे फिट। सो मतलब एक तीर से दो बेनिफिट उठाना, एक तीर दो निशाने। सो अब ये बोला गया है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस, एडवांटेजेस होता है लाभ या फायदे। सो एक जो लाभ होता है सबसे बड़ा रीडिंग का, वो क्या है, इट एनहेंसेस कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, कि आपकी समझने का जो कौशल है वो बढ़ाता है, एनहेंस करता है। वाइल ऑल्सो इम्प्रूविंग राइटिंग फ्लुएंसी, और साथ ही साथ आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसमें भी बहुत ही सुधार आता है, फ्लुएंसी आती है। मीन्स अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो क्योंकि आपकी वर्ड्स की नॉलेज है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाते हैं। सो एक तीर से दो शिकार क्या हो गए, एक तो है आपकी समझ बढ़ रही है, आपको समझ आने लग जाता है क्योंकि आपकी वर्ड पावर इंक्रीज हो गई, और वो आप अपना इनकॉर्पोरेट कर सकते हो राइटिंग स्किल्स, राइटिंग फ्लुएंसी में। अलग अलग टाइप का मटेरियल आप पढ़ोगे, सो आपका राइटिंग स्किल्स में भी सुधार होगा। बाय रीडिंग रेगुलरली, अगर आप रेगुलर होते हो पढ़ने में, लगातार पढ़ते हो, लर्नर्स एब्जॉर्ब न्यू वर्ड्स लाइक अ स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज तो पता है आपको, एक सॉफ्ट और लाइट मटेरियल होता है जो कि क्लीन करने के काम आता है, स्पॉन्ज। तो यहाँ बोला गया है रीडिंग रेगुलरली, लगातार अगर आप पढ़ते हो, जो लर्नर्स होते हैं मीन्स जो रीडर्स होते हैं, एब्जॉर्ब वो सोख लेते हैं नए नए वर्ड्स को एक स्पॉन्ज की तरह। जैसे स्पॉन्ज आराम से पानी अपने आप में सोख लेता है, उसी तरीके से लर्नर्स को कंपेयर किया गया है स्पॉन्ज की तरह, कि वो अपने मन में अपने दिमाग में नए नए वर्ड्स को बसा लेते हैं, समा लेते हैं, क्विकली एंड इफेक्टिवली। सो लाइक है, लाइक मतलब इसकी तरह, जैसे कि स्पंज जो है पानी को सोख लेता है, उसी तरीके से लर्नर्स जो है नए नए वर्ड्स को सोख लेते हैं, नए नए वर्ड्स उनको आ जाते हैं, एंड अंडरस्टैंड देयर करेक्ट यूजेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और वो जो वर्ड्स होते हैं उनका सही प्रकार से किस तरीके से यूज करना है अलग अलग सिचुएशंस में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, वो भी सीख जाते हैं। अब जैसे यहीं पे आपको मैं रोज बताती हूँ, ये नाउन की तरह यूज्ड है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज्ड है। सो एक ही वर्ड के चार पांच मीनिंग भी हो सकते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमको पता लगाना है क्या काम कर रहा है वो वाला वर्ड सेंटेंस में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। सो ये भी उनको समझ में आता है। एडिशनली इसके अलावा इट बूस्ट्स कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। इट मतलब रीडिंग की बात हो रही है, बूस्ट बढ़ाता है कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास इन कम्युनिकेशन। जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हो, सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि आपकी नॉलेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। मेकिंग कॉन्वर्सेशंस, मेकिंग बनाते हुए आपकी बातचीत को अ पीस ऑफ केक, ये ईडियम है। पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग विच इज वेरी इजी ओवर टाइम, समय के साथ साथ। सो अगर कोई चीज बहुत ही इजी हो आपके लिए करने के लिए, तो आप बोल सकते हो इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। जैसे हम बोल सकते हैं कि द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक आफ्टर सो मच प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस के बाद टेस्ट देना मेरे लिए बहुत ही आसान था। सो पीस ऑफ केक ओवर टाइम मीन्स समय के साथ। और एक बार जो हमने यहाँ पे वर्ड सीखे हैं सेकंड पैराग्राफ में, उसको रिवाइज करते हैं ताकि ये आप अपने राइटिंग स्किल्स में बोलते हुए, जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हो, तो आप यूज भी कर सको। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, बाय एक्सरसाइजिंग यू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। सो अगर आप एक्सरसाइज करते हो
सो दो चिड़ियों का शिकार आप एक ही पत्थर से कैसे कर सकते हो? एक तीर दो शिकार, स्टेइंग फिट, एक तो आप फिट रहते हो और स्ट्रेस भी कम रहता है। अब दूसरी हमारी फ्रेज आई थी लाइक अ स्पॉन्ज, मतलब स्पॉन्ज की तरह। किड्स लर्न लैंग्वेजेस लाइक अ स्पॉन्ज। सो जिस तरीके स्पॉन्ज जो है पानी सोख लेता है, किड्स बच्चे बहुत जल्दी लैंग्वेजेस को सीख लेते हैं। अ पीस ऑफ केक, समथिंग वेरी इजी। आफ्टर सो मच प्रैक्टिस द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद तो एग्जाम देना मेरे लिए बहुत ही आसान था। इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। मोर, सो मोर ओवर जो है वो एक एडवर्ब है। अब ध्यान से सुनिए इसका यूजेज कैसे होता है। अगर हमको कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो हमने अभी पीछे बोला है, तो जितना अभी हमने रीडिंग के बारे में सीखा उसके अलावा भी हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं मोर ओवर, इसके अतिरिक्त या साथ ही। रीडिंग फॉस्टर्स, रीडिंग जो है पढ़ना वो बढ़ाता है क्रिटिकल थिंकिंग को। एंड व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? डीप एंड लॉजिकल एनालिसिस, किसी भी चीज को लेकर एक तर्क देना और गहराई से सोचने की क्षमता, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। जिसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं ये चीज क्यों होती है, उसमें अपना लॉजिक भी लगाते हैं। डीप एंड लॉजिकल एनालिसिस को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। वो तभी डेवलप होगा अगर आप कुछ पढ़ोगे, आपके में कुछ नॉलेज होगी। हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स मोर क्लियरली, हेल्पिंग मदद करते हुए इंडिविजुअल्स लोगों की, ताकि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके, एक्सप्रेस कर सके मोर क्लियरली, और भी स्पष्टता के साथ, एंड इफेक्टिवली, और भी प्रभाव के साथ, एक इफेक्टिव तरीके से। वेदर इट इज अ ग्रिपिंग नॉवल, अब चाहे पढ़ने के लिए आप यूज करो एक नॉवल को, नॉवल पढ़ो जो कि बहुत ही ग्रिपिंग हो। ग्रिपिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉवल को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसी नॉवल जो कि बहुत ही दिलचस्प हो, रोमांचक हो, वेरी एक्साइटिंग और फुल ऑफ सस्पेंस, सो जिसको पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगे, ग्रिपिंग नॉवल। अ थॉट प्रोवोकिंग एडिटोरियल, या तो आप कोई न्यूज़पेपर का एडिटोरियल या मैगजीन में कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो जो कि थॉट प्रोवोकिंग है। नाउ थॉट प्रोवोकिंग ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि एडिटोरियल को इसके बारे में बता रहा है कि एडिटोरियल कैसा है। थॉट प्रोवोकिंग मीन्स जो आपको सोचने पर मजबूर करे। मेकिंग यू थिंक डीपली, या तो वो इस तरीके का रीडिंग मटेरियल हो। और एन एंगेजिंग शॉर्ट स्टोरी, या तो चाहे आप शॉर्ट स्टोरी ही पढ़ लो जो कि एंगेजिंग है, ये भी एडजेक्टिव है, जो आपका ध्यान लगा के रखती है, उसमें एंगेज करके रखती है आपको पढ़ने में। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये है नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, एडिटोरियल, हम सिंपल भी ऐसे बोल सकते थे कि चाहे आप पढ़ो एक नॉवल, एडिटोरियल या स्टोरी, लेकिन इस सेंटेंस में हमने एडजेक्टिव लगा लगा के सेंटेंस को और भी एक एडवांस सेंटेंस बना लिया। किस तरीके से? वेदर इट इज अ ग्रिपिंग नॉवल, अ थॉट प्रोवोकिंग एडिटोरियल, और एन एंगेजिंग शॉर्ट स्टोरी। सो इस तरीके से आप देखते हो कैसे एक सिंपल सेंटेंस को हमने थोड़ा एडवांस लेवल में ले गए, क्योंकि उसमें एडजेक्टिव हमने लगा लिए। ईच पीस ऑफ राइटिंग एड्स अ न्यू लेयर ऑफ नॉलेज, जो भी ये पीस ऑफ राइटिंग मतलब पढ़ने का मटेरियल है, वो एड मीन्स जोड़ देता है नई नॉलेज आपके लिए। यहाँ पे ईच पीस ये सिंगुलर है, इसलिए हमने एड्स भी सिंगुलर फॉर्म में ये वाला वर्ब यूज किया है, सिंगुलर फॉर्म में। ईच पीस ऑफ राइटिंग एड्स अ न्यू लेयर ऑफ नॉलेज, क्योंकि अगर आप नॉवल पढ़ोगे तो अलग टाइप की वोकेबलरी आपकी बढ़ेगी, एडिटोरियल पढ़ोगे तो अलग तरीके से वो लिखा होगा, और शॉर्ट स्टोरी पढ़ोगे तो भी डिफरेंट होगा। सो ईच पीस ऑफ राइटिंग इसका अपना ही एक तरीका है, और नई लेयर, एक परत जो है आपकी नॉलेज की बढ़ती जाएगी, ऐड होता जाएगा उसमें। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, ये एक ईडियम है। रोम ये एक सिटी है, रोम। सो ये तो एक ईडियम है कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम का निर्माण नहीं हुआ था। सो इसका जो ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन इसका असल में क्या मीनिंग है? ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, जो भी कुछ महान चीजें होती हैं उसमें टाइम लगता है पूरा होने में। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे रीड करते हैं, मास्टरिंग इंग्लिश टेक्स टाइम, रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे। अगर आपको इंग्लिश बोलने में भी महारत हासिल करना है, फ्लुएंट बनना है, सो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बिकॉज रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे, क्योंकि बड़ा काम करने में समय तो लगता ही है। सो कंसिस्टेंट रीडिंग, लगातार, कंसिस्टेंट बिना रुके, लगातार रीडिंग हैबिट्स, अगर आपकी आदत है रीडिंग करने की, आर की टू मास्टरिंग इंग्लिश, ये जो है एक चाबी की तरह काम करता है अगर आपको इंग्लिश में महारत हासिल करना है, मास्टर करना है इंग्लिश लैंग्वेज को। अब यहाँ पे आर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सो कंसिस्टेंट रीडिंग हैबिट्स, आदतें आर की टू मास्टरिंग इंग्लिश, ये इंग्लिश को मास्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इंपॉर्टेंट भूमिका रोल प्ले करती हैं।
इस पैराग्राफ में हमने जो कुछ नए वर्ड सीखे उनको यूजेज एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जैसे कि डिबेट हम करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता। डिबेट्स हेल्प इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं उसमें फॉर और अगेंस्ट दो पहलू आप देखते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। अब है ग्रिपिंग, द मूवी वॉज ग्रिपिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब जो आपको बांध के रखती है, ग्रिप करके रखती है। मूवी जो थी वो इतनी अच्छी थी, ग्रिप करके रखा इसने मेरे को शुरू से लेकर लास्ट तक, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। द मूवी वॉज ग्रिपिंग, तो एडजेक्टिव है ये जो डिस्क्राइब कर रहा है मूवी को। फिर हमने पढ़ा था रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे, ये तो एक ईडियम है कि जो महान काम होते हैं उनको फिनिश करने में टाइम जरूर लगता है। लर्निंग अ लैंग्वेज टेक्स टाइम बिकॉज रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे, कोई भी भाषा, इंग्लिश हो चाहे कोई और हो, टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, तो बड़ा काम करने में समय तो जरूर लगता है। इन अ नटशेल, ये एक फ्रेज है, इन अ नटशेल, इसका मतलब है कि शॉर्ट में, ब्रीफली, संक्षेप में। सो जैसे हम कोई आर्टिकल हम खुद लिख रहे हैं, तो लास्ट में जैसे कंक्लूजन देते हैं कि इसका पूरा निचोड़ क्या बना, उसको भी बोल सकते हैं इन अ नटशेल। संक्षेप में अगर कहें, रीडिंग इज द स्टेपिंग स्टोन टू फ्लुएंसी इन इंग्लिश। रीडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, एक पहली सीढ़ी। सो अगर आपको फ्लुएंट बनना है इंग्लिश में, सो रीडिंग जरूर करनी है, रोज करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। रीडिंग इज द स्टेपिंग स्टोन टू फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हो तो रीडिंग जो है वो उसका पहला कदम है, पहली सीढ़ी है। बाय मेकिंग रीडिंग अ डेली हैबिट, अब अगर आप बनाते हो रीडिंग को एक रोज की आदत, वन कैन टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स, ये फ्रेज का मतलब होता है चेंजिंग द सिचुएशन इन देयर फेवर। जो भी कोई सिचुएशन हो, स्थिति हो, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना। सो जनरली हम टर्न द टेबल्स, ये वाली फ्रेज को तब यूज करते हैं कि जब हम एक वीकर पोजीशन से एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन की तरफ बढ़ जाएं। टू चेंज फ्रॉम बीइंग इन अ वीकर पोजीशन इन रिलेशन टू समवन एल्स टू बीइंग इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, तो हम, दैट मीन्स वी आर टर्निंग द टेबल्स, हम सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और अपने लिए। By making reading a daily habit, one can turn the tables and become a confident and articulate English speaker. So अगर कोई रोज पढ़ना एक अपनी रोज की आदत बना देता है, सो वो स्थिति को बिल्कुल ही बदल सकता है, बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड आर्टिकुलेट इंग्लिश स्पीकर, और वो बन सकता है एक इंग्लिश स्पीकर जो कि है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, एंड आर्टिकुलेट, इसका मतलब होता है somebody who is able to express thoughts clearly, जो अपने विचारों को easily, स्पष्ट तरीके से दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। सो कैसा इंग्लिश स्पीकर बन सकता है, ये तो नाउन हो गया, इस तरीके का जो कि कॉन्फिडेंट है, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकुलेट है। सो पिकअप अ बुक टुडे, सो इसलिए आज ही एक बुक उठाइए, बिकॉज एवरी पेज टर्न्ड इज अ स्टेप क्लोजर टू एक्सीलेंस, क्योंकि एक एक पेज जो आप पलट रहे हो उसका, इसका मतलब एक तरीके का कदम उठा रहे हो जो कि आपको और भी नजदीक ले जाएगा एक्सीलेंस के, ग्रेटनेस की तरफ, द वेरी बेस्ट, श्रेष्ठता की तरफ, और फिर आप फ्लुएंसी हासिल कर लोगे इंग्लिश बोलने में। यहां से पढ़ते हैं एक बार। सो पिकअप अ बुक टुडे बिकॉज एवरी पेज टर्न्ड इज अ स्टेप क्लोजर टू एक्सीलेंस, सो इसलिए आज ही शुरू करो पढ़ना, और एक एक पेज जब आप पलटोगे तो आपको वो एक एक कदम और भी पास लेता जाएगा, नजदीक ले जाता जाएगा एक्सीलेंस के। सो एक्सीलेंस क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी गुड, क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सीलेंट, श्रेष्ठता। यहाँ जो कुछ वर्ड्स हैं उनको भी एक बार रिवाइज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। नटशेल, सो इन अ नटशेल रीडिंग इम्प्रूव्स लैंग्वेज स्किल्स, अगर हम संक्षेप में कहें, शॉर्ट में कहें, तो पढ़ना जो है वो हमारे भाषा के कौशल को बढ़ाता है। स्टेपिंग स्टोन का मतलब क्या होता है, सफलता की पहली सीढ़ी। हार्ड वर्क इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, अगर सफलता पानी है तो हार्ड वर्क पहले शुरू करना पड़ेगा, वही पहली सीढ़ी है। टर्निंग द टेबल्स, विद हार्ड वर्क शी टर्न द टेबल्स ऑन हर फेलियर्स, जब उसने हार्ड वर्क करना शुरू किया तो उसने पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में बदल दिया और असफलताएं उससे दूर हो गई और सिचुएशन उसके फेवर में हो गई। आर्टिकुलेट होता है जो अपने इजीली, फ्लुएंटली, क्लियर तरीके से अपने विचारों को दूसरों के आगे
प्रकट करता है। अ गुड टीचर मस्ट बी आर्टिकुलेट, जो भी अच्छा शिक्षक होता है वो आर्टिकुलेट होना चाहिए, प्रभावशाली ढंग से बोलने वाला होना चाहिए। अब एक बार पूरे जो हमारे आर्टिकल में वर्ड मीनिंग्स थे उनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्नरस्टोन नाउन है, बुनियाद एसेंशियल फाउंडेशन। रिचर ये एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री है मींस विस्तृत, बहुत ज्यादा समृद्ध। मोर एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर। कॉम्प्रिहेंशन समझ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट नाउन है ये। फ्लुएंसी नाउन है, मीन्स प्रवाह, स्मूथनेस इन राइटिंग और स्पीकिंग। सो फ्लुएंसी राइटिंग में भी हो सकती है, स्पीकिंग में भी हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट नाउन है, मीन्स संदर्भ या प्रसंग। जैसे आपने ये पढ़ा होगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इंग्लिश में एक क्वेश्चन होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या था इस वाली लाइन का। सिचुएशन वेयर वर्ड्स आर यूज्ड। ग्रिपिंग एडजेक्टिव है, रोमांचक, दिलचस्प, समथिंग विच इज एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ सस्पेंस। थॉट प्रोवोकिंग, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, एडजेक्टिव है ये। एंगेजिंग ये भी एडजेक्टिव है, दिलचस्प, आकर्षक। होल्डिंग अटेंशन, जो आपका ध्यान लगा के रखे उस चीज में। क्रिटिकल थिंकिंग नाउन है, तर्क लेकर सोचना, गहराई से सोचने की क्षमता। कॉन्फिडेंस ये भी नाउन है, आत्मविश्वास। आर्टिकुलेट एडजेक्टिव है, स्पष्टवादी, प्रभावशाली ढंग से बोलने वाला, एबल टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट्स क्लियरली। परसिस्टेंस होता है दृढ़ता। डेडिकेशन निष्ठा नाउन है, सेल्फ एश्योर्ड एडजेक्टिव है, निश्चिंत। और समराइज वर्ब, संक्षेप में प्रस्तुत करना या इन अ नटशेल भी बोल सकते हैं। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। फॉल्स इनटू प्लेस मीन्स सब कुछ ठीक तरीके से व्यवस्थित हो जाना। हैपनिंग स्मूथली, बिकम क्लियर ओवर टाइम। गोल्ड माइन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल सोर्स, कीमती सोर्स। दिस बुक इज गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज। सो इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हो। एक और एग्जाम्पल है, फॉलिंग इनटू प्लेस आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर अ वीक एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस। सो जब आप मेहनत करोगे तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। इवन इंग्लिश में भी रोज रीडिंग करोगे, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। यू विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने लगाना। जैसे कि बाय साइक्लिंग टू वर्क ही किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ही सेव्स मनी एंड ही स्टेज फिट। लाइक अ स्पॉन्ज, बहुत तेजी से सीखना, जैसे स्पॉन्ज पानी को सोख लेता है अपने में। सो क्विकली एब्जॉर्बिंग नॉलेज। शी लर्न्स लैंग्वेजेस लाइक अ स्पॉन्ज। अ पीस ऑफ केक होता है बहुत आसान काम। द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक आफ्टर सो मच प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो टेस्ट तो पीस ऑफ केक ही लगेगा फिर। रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे, बड़ा काम करने में टाइम लगता है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। मास्टरिंग इंग्लिश टेक्स टाइम। रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे। इन अ नटशेल, शॉर्ट में, संक्षेप में, ब्रीफली। इन अ नटशेल हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, तो अगर संक्षेप में कहें तो हार्ड वर्क सफलता की तरफ ले जाता है। स्टेपिंग स्टोन होता है पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। रीडिंग इज अ स्टेपिंग स्टोन टू फ्लुएंसी इन इंग्लिश। टर्न द टेबल्स मीन्स स्थिति, सिचुएशन को अपने पक्ष में बदल देना। चेंजिंग द सिचुएशन इन वंस ओन फेवर। विथ कॉन्फिडेंस शी टर्न द टेबल्स ऑन हर ओपोनेंट। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ उसने स्थिति को अपने पक्ष में बदल दिया। ब्रेक द आइस होता है बातचीत की शुरुआत करना, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। टू मेक न्यू स्टूडेंट्स कंफर्टेबल द टीचर क्रैक्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। सो स्टूडेंट्स को आराम महसूस कराने के लिए, कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए टीचर ने एक जोक बोला ताकि बातचीत शुरू हो सके और जो ऑकवर्ड सिचुएशन है वो हट जाए, दूर हो जाए। इस चैनल की भी अगर आप प्लेलिस्ट को देखोगे तो उसमें है कुछ बायोग्राफीज के आर्टिकल्स हैं, फिर कुछ न्यूज़पेपर रिलेटेड हैं, बेसिक इंग्लिश के हैं, एडवांस इंग्लिश के हैं। सो जो आपको अच्छा लगता है पढ़ना, वहाँ से आप वो वाले वीडियोस देख सकते हो। स्टार्ट लर्निंग एवरी डे, be consistent in learning English and then you will be able to speak fluent English। और आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।